हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चू मदर चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनल और आज का वीडियो जो है वो है बच्चों के चलने से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपके बच्चे अभी तक चल नहीं रहे हैं और एज पेरेंट आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ रहा है तो इस वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो से मैं ऐसे टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप आपके बेबी को चलने के लिए हेल्प कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सारे बच्चे एक सरीके नहीं होते। हर एक बच्चे की डेवलपमेंट माइलस्टोन अचीव करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे एक साल में या एक साल के बाद जैसे 12-13 महीने के हो जाते हैं तब चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही कई बच्चों को 16-18 महीने भी हो जाते हैं फिर भी वो चलना स्टार्ट नहीं करते। तो इस केस में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सारी बातें नॉर्मल है, बच्चा प्रॉपर साइन दे रहा है, तो आपको कुछ ऐसे टिप्स मैं जो अभी बताने वाली हूँ अगर वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा जल्दी ही चलने लगेगा। तो आइए डियर पेरेंट्स, पहले एक एक करके टिप्स जान लेते हैं। तो सबसे पहली टिप है वो है मसाज से रिलेटेड। जी हाँ, मसाज ये बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी डेवलपमेंट माइलस्टोन को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए। मसाज हम न्यूबॉर्न बेबी में जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस डेली रखनी चाहिए और एटलीस्ट 2 साल तक बेबी को मसाज देना ही देना चाहिए। मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मसाज से बेबी की मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और जो भी थकान वगैरह या फिर पेन बेबी के बॉडी में होता रहता है अदर एक्टिविटी करते करते, वो सारा पेन, वो सारा दर्द निकल जाता है मसाज के थ्रू और बेबी फिर से रिलैक्स हो जाता है, रिफ्रेश फील करता है और अदर एक्टिविटी करने के लिए उसकी बॉडी फिर से प्रिपेयर्ड होती है। तो इसीलिए मसाज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है स्टैंडिंग प्रैक्टिस बेबी को देना। अगर आपका बच्चा 9 या 10 महीने के ऊपर हो गया है, ठीक से बैठ वगैरह रहा है, तो इस टाइम पे आपको एज अ पेरेंट आपको ही ये प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे इमेज में आप देख रहे हो, बेबी के हाथों को पकड़ना है अपने हाथों से और बेबी को थोड़ा देर के लिए खड़े करना है। इनिशियली ये आप कुछ सेकंड से ही स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि बेबी ठीक से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो आपको इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस से बेबी की बॉडी प्रिपेयर्ड होगी उसका वेट लेने के लिए, उसका बैलेंस लेने के लिए, और इससे बेबी में भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें भी मज़ा आएगा कि हाँ मैं कुछ नया कर रहा हूँ करके, और धीरे धीरे बेबी स्टैंडिंग बैलेंस लेना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे वो चलना भी स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है बेबी को सपोर्ट सिस्टम देना। यानी कि बहुत बार आपने देखा होगा बेबी किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के खुद खड़े रहने की कोशिश करती है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका बेड, आपका स्टूल, चेयर, टेबल या अदर कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपका बेबी ऐसा कर रहा है तो आपको उसको इनकरेज करना है उस चीज़ को पकड़ के खड़े होने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बेबी क्या करता है, जब भी वो चीज़ को पुल करके खड़े होने की कोशिश करता है तो वो पूरा जो प्रेशर आता है उसके पैरों पे आता है और पैर की मसल में स्ट्रेंथ मिलने के कारण पैर की मसल्स रेडी होती है बेबी का बैलेंस लेने के लिए, बेबी को खड़े होने में हेल्प करने के लिए। इसीलिए आपका बेबी अगर किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने का ट्राई कर रहा है तो आपको उसमें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। साथ में आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, जैसे सपोज़ बेबी ने बेड को पकड़ा हुआ है या टेबल को पकड़ा हुआ है तो आप बेबी की फेवरेट जो टॉयज़ है वो बेबी के सामने रख दो। तो इससे क्या होगा, बेबी वो चीज़ लेने के लिए आगे आगे एक एक स्टेप डालेगा और फिर वो चीज़ लेने की वो कोशिश करेगा। आपको बेबी को इस तरह से ही ट्राई करने देना है। जैसा बच्चा उस टॉयज़ के पास पहुंच गया, फिर से टॉयज़ को थोड़ा सा पीछे ले लीजिए तो बच्चा फिर से टॉयज़ के पास आने के लिए और 1-2 स्टेप अपनी आगे लेगा। इस तरह से ही बच्चा जो है चलने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और इस एक्टिविटी से उसे भी बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। सो इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो टिप है वो है बच्चों को एनकरेजमेंट करना। यानी कि जैसे बच्चा अगर खड़ा हो रहा है, एक एक स्टेप आगे डाल रहा है, या फिर जैसे मैंने टॉयज़ के बारे में अभी पहले टिप में बताया था, तो अगर उसने टॉयज़ को पकड़ने के लिए ट्राई किया और उसने पकड़ भी लिया तो इस टाइम पे आपको क्लैपिंग करना है, बच्चों को शाबाशी देना है, उसे प्यार से गले लगाना है, हग करना है।
इस तरह से इनकरेज बच्चों को करना है ताकि वो फिर से वही एक्टिविटी करे, फिर से चलने की कोशिश करे, फिर से खड़े होने की कोशिश करे। तो ये मोटिवेशन से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर से वही चीज़ करने की उनमें उम्मीद जागी रहती है और ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाना। जी हाँ, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, बच्चे के पीछे या आगे खड़े रहना है और बच्चों की उंगलियों को पकड़ के आपको एक स्टेप आपकी आगे डालनी है ताकि आपको देख के बच्चे भी एक उनकी स्टेप आगे डालें। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है और इससे बहुत ही जल्दी बच्चा चलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो टिप है वो है बच्चे को नंगे पैर फ्लोर पे रखना, यानी कि बच्चे को शूज़ वगैरह इस टाइम पे आपको नहीं पहनाना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को शूज़ वगैरह इस टाइम पे पहनाओगे, जब बच्चे को आप चलने की प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो इसमें बच्चा जल्दी से चलना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे के पैरों को वो फ्लोर की ग्रिप समझ में नहीं आएगी। इसके कारण वो बैलेंसिंग भी ठीक से समझ में नहीं पाएगा। इसीलिए बच्चे को जितना हो सके आप फ्लोर पे नंगे पैर ही रखो, तो बच्चा उस ग्रिप को, फ्लोर की ग्रिप को बहुत जल्दी से समझ जाएगा, बैलेंसिंग अच्छे से कर पाएगा और जल्दी से चलना शुरू करेगा। नेक्स्ट जो टिप है वो है स्ट्रेस से रिलेटेड। जी हाँ, ऐसे बहुत बार होता है, हम किसी हमारे रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से, नेबर से सुनते आते हैं या उनके बच्चों को देख के हम अपने बच्चे के साथ कंपैरिजन करने लगते हैं, या उनकी बातें जैसे सुनते हैं कि अभी तक ये आपका बच्चा बैठ नहीं रहा है, अभी तक आपके बच्चे की एज इतनी हो गई फिर भी चल नहीं रहा है। तो ऐसी बातें सुन के हम टेंशन लेने लगते हैं और फिर उस टेंशन में हम बह जाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा टेंशन पास ऑन होता है हमारे बच्चे के ऊपर, और बच्चे जो है हमारी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको ये समझना ही है कि बच्चा है, बच्चे के बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि धीरे धीरे वो एक माइलस्टोन को, अपने डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव करे। किसी बच्चे में जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे में लेट हो जाता है, लेकिन ये ज़रूर से होता है। लेकिन हम पेरेंट इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे को असिस्ट ही कर सकते हैं, इसीलिए आप पेरेंट को बिल्कुल भी इस बातों की टेंशन नहीं लेनी है और बच्चों को उनकी माइलस्टोन जल्दी से जल्दी, उनकी डेवलपमेंट माइलस्टोन को जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए बस हेल्प करनी है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये सारे टिप आपने फॉलो किए, फिर भी बच्चा प्रॉपर साइन नहीं दे रहा है, प्रॉपर अभी तक चलना उसने स्टार्ट नहीं किया है, तो इस टाइम पे आपको ज़रूर से आपके पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आपके बच्चों में है तो वो बच्चे को प्रॉपरली चेक करेंगे, एसेस करेंगे और जो भी उनको लग रहा है उसके बारे में डॉक्टर आपको ज़रूर से बताएंगे और आपको उनकी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। इसी के साथ आई विल एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye.